सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रकाश जी वैसा, सतीश जी वैसा, चंद्रशेखर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सैनी जी, सभी विधानसभा के मेरे सहयोगी भाइयों और बहनों, मैं आज राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत ही एक तरह से आभारी और कर्जदार कि आपने यह विश्वास मुझ पर करके ये जिम्मेदारी मेरे सभी सहयोगी साथी विधायकों की सहमति से जो आपने मुझे सुपुर्द की है, मैं आपको और राष्ट्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करता हूँ कि इसको बखूबी अपने सभी साथियों के सहयोग से राजस्थान में इस समय की आई हुई सरकार को, जिसके पास कोई बहुमत नहीं है, केवल 0.5% वोट उसको अधिक मिला है, कोई कीर्तिमान नहीं मिला। ये तो सीटों की गणित है और इसके कारण से उनके पास है, तो हम कोई कमजोर नहीं है। जब हम 34 थे तब भी हमने उनको पूरे 5 साल तक एक मिनट भी शांति से बैठने नहीं दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे सभी सहयोगी साथियों की ओर से कि हम निश्चित रूप से इस जनता के मैंडेट को सर माथे पर रखकर एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में इस राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हर प्रकार से, हर तरह से तैयार रहेंगे। चाहे हमें विधानसभा में मुकाबला करना हो और चाहे हमें सड़क पर मुकाबला करना हो, हम हर प्रकार से उनको बढ़ा। और मैं आप सबके साथ ये केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाला लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तस्वीर जो आज आई है वो बिल्कुल पलटी हुई आपको सुपुर्द करेंगे और आप स्वयं इस बात के गवाह बनेंगे कि हमने राजस्थान की टीम ने लोकसभा में जो कुछ भी हमें यहाँ कमी रह गई या हमारे किसी कारण से हमारी परिश्रम में कमी रही, हम इसकी पूर्ति करके राजस्थान की इस महान जनता को साथ लेकर के और निश्चित रूप से राजस्थान में हम 25 में से 25 सीट लाने के लिए कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। मैं एक बार फिर आप सब विधायक साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता को यह जो एक गुरुतर भार जो मेरे ऊपर रखा है, ये मैं आपको और आपके साथ मिलकर के इसको उठाने का प्रयत्न करूंगा। और उस पार्टी ने जो देश के लिए ही पैदा हुई और देश के लिए ही मरने वाली है, हमने जिस विचार को लेकर के इस राष्ट्रीय इस पार्टी में अपना पैर रखा है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं रखा, हमने देश को नंबर 1 पर रख करके अपने जीवन की साधना की है। मैं सोचता हूँ ईश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी उस सोच की मदद करेगा जो हमने राष्ट्र को पहले स्थान पर रख करके अपने जीवन क्रिया को शुरू किया है, उसमें हम सफल होंगे। एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने प्रस्ताव रख करके जो मुझ पर ये कंधों पर भार डाला है, ये मैं अकेला नहीं, आप और मैं दोनों मिलकर के उठाऊंगा इसका और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे किसी भी काम में ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी का मान कहीं गिरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरूंगा। इस संगठन ने मुझे जिस स्थान पर लाया है, मैं गांव का छोटा सा आदमी, एक छोटी सी मेरी हैसियत नहीं, उस पार्टी ने आज मुझे इस स्थान पर लाया और आज आपने मुझे जो भार दिया है, मैं पूरी ताकत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ये जो कुछ कमी रही है, इसकी पूर्ति आप और मेरी और सारी टीम साथ मिलकर के आप इसी महीने में रचना करें, आप और हम साथ बैठ के करें। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सड़क पे भी निपटेंगे और विधानसभा में भी निपटेंगे, इसका आश्वस्त करता हूँ आप सबको। और मैं अपनी तरफ से राजेश सिंह जी राठौड़ को उप नेता के रूप में मैं घोषित करता हूँ। तो गुलाब चंद कटारिया को सुन पा रहे थे आप, और निश्चित रूप से वसुंधरा राजे का उन्होंने आभार जताया और जो जिम्मेदारी मिली है उसको शिद्दत से निभाने के लिए उन्होंने अपनी क्या प्लानिंग रहेगी वो बताने की, समझाने की कोशिश की है। तमाम पदाधिकारी
पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, जो तमाम विधायक जीत कर आए हैं, वो सभी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो विशेष रूप से, और प्रकाश जावड़ेकर विशेष रूप से लगाए गए, अरुण सिंह को भेजा गया। निश्चित रूप से तो ये एक कोशिश है कि कैसे पार्टी को और मजबूती देनी है और एक संदेश देना है कि पार्टी मजबूती के साथ हमेशा से खड़ी रही है, भले वो सत्ता पक्ष में रही हो, भले वो विपक्ष में रही हो। और जैसा गुलाब चंद कटारिया ने कहा, मदन लाल सैनी ने कहा कि हमें विपक्ष का अनुभव बड़ा है, हम बड़े वक्त तक विपक्ष में रहे हैं, तो ये जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से एक नई जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया को मिली है। अब किस रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे, बीजेपी का जो प्रादेशिक स्तर पर संगठन है वो किस रूप में पार्टी को मजबूत करेगा,